नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं कुसुमखेड़ा के एक निजी बैंक्वेट हॉल में, जहां पर सेवालय संस्था की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम दर्पण है और क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास होने वाला है, ये आज इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इसकी खास बात ये बताऊँ कि अभी कार्यक्रम में काव्य गोष्ठी चल रही है। जो कवि हैं, जो कवयित्री हैं, वो अपनी कविता से जो सामाजिक संदेश है वो दे रहे हैं। तो चलिए सेवालय संस्था के संचालक से बात करते हैं, साथ ही जो कवि और कवयित्री यहाँ पर आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, उस पर उनकी क्या राय है और आज जो कविता उनकी तरफ से यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, हमारे दर्शकों को भी सुनाते हैं और दिखाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहित जोशी जी, जो सेवालय संस्था के संचालक हैं। सर, जिस तरह से हिंदी दिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम आज सेवालय की ओर से आयोजित किया गया है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और किस श्रेणियों में बांटा गया है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ JJN न्यूज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया बताने का। यह कार्यक्रम 3 सत्रीय है, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर रखा गया है। प्रथम सत्र इसमें था हिंदी भाषा का वर्तमान और भविष्य, जो कि BS बिष्ट जी के मुख्य अतिथि वो कार्यक्रम में रहे थे। द्वितीय सत्र हमारा था वर्तमान में समाज में महिलाओं की भूमिका और उनका योगदान, उस विषय पर 7 से 8 वक्ता उसमें थे और वो उसमें मुख्य अतिथि श्रीमान सुमित हृदय जी। और अभी तृतीय सत्र में अब हम हैं और इसके मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय पाल जी हैं। और यह कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सेवालय द्वारा रखा गया है, जिसका कि नाम है दर्पण। दर्पण हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज को जो देखने का नज़रिया है उसको नई दृष्टि दें, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती है और उसमें हम कुछ नयापन ला सके, इसकी हमारी कोशिश है। अभी काव्य गोष्ठी यहाँ पे आयोजित की जा रही है, तमाम जो कवि हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सामाजिक संदेश जो है वो लोगों को दिया जा रहा है कहीं ना कहीं काव्य गोष्ठी के माध्यम से। आप क्या एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हिंदी दिवस है, कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो लुप्त होती जा रही है। पहले तो मैं हिंदी भाषा के विषय में कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आज सुनने को हमें भी मिली, नई चीज़ जानने को मिली। तो लगता है कि हिंदी का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप जैसे, हम जैसे युवा अगर ऐसे काम कर रहे हैं और हिंदी में काफ़ी काम हो रहा है, उत्तर के क्षेत्रों में भी काफ़ी काम हो रहा है, भारत के जानने को मिला तो अच्छा लगता है, सुखद एहसास है हमारे लिए। और लगता है कि हिंदी अभी ठीक है, अभी वर्तमान में आगे अच्छे से हम बढ़ाएंगे और हमारी भी जिम्मेदारी है इसको आगे लेकर चलेंगे और कहीं ना कहीं हिंदी का विकास हम लोग मिलकर करेंगे। साथ ही काव्य गोष्ठी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम प्रेम को फैलाएं। जैसे हमारे रस श्रृंगार रस है काव्य गोष्ठी में, तो हम चाहते हैं दुनिया प्रेम में ही हो, जहाँ प्रेम मोहब्बत ज़्यादा हो और आपस में रोज़ कम हो, दर्द कम हो और परेशानियाँ कम हो, ईर्ष्या कम हो और प्रेम फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेम के माहौल में रहें, प्रेम अनुभव करें। तो यही हमारी कोशिश है। जिस तरह से आपके कार्यक्रम में महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में आज यहाँ पर बातचीत हुई है, आप अभी इस समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति कहाँ पर देख रहे हैं? मैम, मैं देखता हूँ कि वर्तमान में तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी सुखद एहसास है, काफ़ी अच्छा लगता है महिलाओं को देख के। मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फैमिली में हैं, मेरी भाभी है, मेरी मदर हैं, सभी वर्किंग हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है। और काफ़ी महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, वो भी सब वर्किंग है, अपना सब टाइम निकाल के आई हैं और काफ़ी अलग अलग फील्ड में आगे आ रही है, तो अच्छा लगता है देखकर। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ जाना और मुझे अच्छा लगता है जब महिलाएं खुलकर बात करती है। महिलाओं ने स्वयं कहा कि उनको अपनी मर्यादाओं का भी ख्याल होना चाहिए, उनको एक अपने लक्ष्मण रेखा का ख्याल होना चाहिए। तो अच्छा लगा कि देख के कि महिलाएं जागरूक भी हैं, साथ साथ कि उनको किस लेवल पे जाना है और किस स्तर पे जाना है, कहाँ पे कार्य करना है, ये उनको पता है। अच्छा लगता है देखकर कि महिलाएं दोनों ही स्तर पे अच्छा कार्य करिए, घर भी संभालिए और बाहर भी उतना अच्छा संभाल लिया। तो महिला की स्थिति, लेकिन हमें थोड़ा बहुत चिंता होती है जब महिलाओं के साथ कुछ बुरा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। यह हम पुरुष की जिम्मेदारी कि हम उनको इतना कंफर्टेबल फील करा सके, इतना सुरक्षित फील करा सके कि वो कहीं भी निकले तो उनको लगे कि उनका भाई या उनके पिता या किसी भी रूप में उनके साथ चल रहा है, ना कि उनको ये लगे कि यार यहाँ पुरुष है तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं खुद भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ महिलाओं से जिनको हम परेशान कर रहे हैं, जिनको हम तकलीफ दे रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी आगे कि हम समाज में अच्छा कुछ कर सकें और पुरुष के रूप में स्थापित हो, जहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विद्या महतोलिया जी, जिन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजा गया है। मैम, जिस तरह से आज आप यहाँ पे कार्यक्रम में पहुँची हुई हैं, काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है, कविता के ज़रिए अपनी भावनाओं को आप लोग यहाँ पे पेश कर रहे हैं और जिस तरह से हिंदी भाषा आज के इंग्लिश कल्चर में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, कहाँ पे आप इन सबको देख रहे हैं? हिंदी भाषा विलुप्त भी हो रही है, विलुप्त हो रही भी नहीं कह सकते हैं। हिंदी भाषा का रोज़ गुणगान तो किया जा रहा है, हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में चलाई भी जा रही है, हिंदी दिवस हिंदुस्तान में रहकर मनाई जा रही है। ये वैसे हमारा दुर्भाग्य है और सिलेबस जो है पूरा अंग्रेजी में है।
और कहा जाता है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ये बात गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब बात तो यह है, लेकिन चाहे कोई इंग्लिश पढ़े या कोई भी भाषा पढ़े, लेकिन उसको अपनी संस्कृति यानी कि अपनी मातृभाषा अपनी उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो मात्र ये पढ़ाई जा रही है, विदेशों में भी पढ़ाई जा रही है, हिंदी का जो बोलबाला है वो भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी का यहाँ पर भी काफ़ी बोलबाला है, हिंदी में कविताएं हो रही हैं, हिंदी में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है इंग्लिश में है, इसलिए जो है बच्चों की जो भाषा है वो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। जी। तो जिस तरह से सेवालय संस्था की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह देख रहे हैं कि कितने ज़रूरी होते हैं इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का मंच मिलना लोगों को? ये तो बहुत ज़रूरी है। आज जैसे कि पहला सत्र इसमें भाषा और संस्कृति में किया गया था, वो बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से यहाँ पर जो सेवालय के बच्चे हैं, इनको या अन्य जो भी बंधु लोग यहाँ पर आए हुए थे, उससे उनको ज्ञान मिला। और दूसरा जो था कि भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और उनकी भूमिका पर जो था, तो यहाँ पर सत्र किया गया, उसमें भी कई वक्ताओं ने बात करी। तो आज महिला जो है हमारे समाज का मजबूत स्तंभ है, उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, और उसी के माध्यम से वो अपने समाज का, एक राष्ट्र का, परिवार का निर्माण करती है। सिवाय परिवार का निर्माण होता है तो राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र में एक महिला की जो भूमिका है वो काफ़ी सराहनीय है, इसलिए जो है महिला को हर तरह से सम्मानित भी करना चाहिए, और महिला की भावनाओं का पूरे समाज में, उसके परिवार ने ख्याल भी रखना चाहिए। और आज जिस तरह से महिलाएं एक तरफ शिक्षित हैं, सब जगह उनको रोज़गार भी मिल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी मुख्य वित्त मंत्री हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, सब लोग एक महिला भी हैं। लेकिन इतना उनके पास आज हमारा एक पक्ष जो है, जो गांव में रहता है, या हमारे कहिए अशिक्षा कहिए या कोई इस तरह से, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध भी हो रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है इसके लिए सरकार से भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून ऐसा हो ताकि लोग इस तरह के अपराध करने से डरें। और बाकी एक महिला जो होती है वो राष्ट्र का निर्माण करती है, अपने घर का निर्माण करती है। अगर घर में एक महिला शिक्षित होगी तो वो उसका जो घर का वातावरण होगा वो पूरा सही रहेगा, और वो अगर एक परिवार में एक शिक्षित माँ होगी तो वो बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करेगी, उन्हें शिक्षित बनाएगी, उन्हें अच्छे संस्कार देगी, अच्छी शिक्षा देगी। अगर एक परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो पूरे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं को जो है अपनी सीमा रेखा को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर उनको आज समाज में बाहर निकली हैं तो अपने संस्कारों में रहकर वो कार्य करें, ताकि जो है एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? अमृता पांडे। मैम, जिस तरह से लगातार समाज हित में आपने काम करा है और अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, आज आप यहाँ पे काव्य गोष्ठी में यहाँ पे पहुँची हुई हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहा और कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं तो इस बीच नंदा देवी मेले में थी, और मुझे यहाँ से जब आमंत्रण मिला तो मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँची हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और मुझे भी काव्य पाठ का इसमें मौका मिला, और महिलाओं की स्थिति पर बोलने का भी अवसर मिला। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने लेखन के माध्यम से समाज सेवा से जुड़े काम करती रहूं। जिस तरह से महिलाओं को लेकर आपने आज बात यहाँ पे की है, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पे भी आज इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। आप कहाँ पे महिलाओं की स्थिति इस समय देख रहे हैं? देखिए, मैं बहुत आशावादी हूँ। महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होता है, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं को अपना हक लेना पड़ेगा, और महिलाएं ऐसा कर भी रही हैं। और जिस तरह से हिंदी दिवस पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हिंदी भाषा को आप कहाँ देख रहे हैं आज के समाज में? हिंदी भाषा को लेकर भी मैं आशावान हूँ, क्योंकि आज विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, बोली जा रही है, और मेरा मानना है कि हिंदी को थोड़ा सा अभी विकास की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, शोध कार्य होते हैं, वो हिंदी में नहीं है, वो अंग्रेज़ी में है। हम हिंदी भाषी लोग क्या करते हैं, हमको एक पका पकाया जो तैयार है हम उसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आज कोशिश ये है कि हिंदी में ही रिसर्च वर्क हों, अनुसंधान हों, और इस तरह से जो पुस्तकें हैं वो अभी जो अंग्रेज़ी में हैं वो पुस्तकें तभी हिंदी में आ पाएंगी। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। आपका नाम?
मैं डॉक्टर मंजू पांडे उदिता। मैम, जिस तरह से सेवालय की ओर से इतना भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया, एक मंच दिया गया है आप लोगों को, काव्य गोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर आज आप पहुँची हुई थी, कैसा लगा कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और क्योंकि हिंदी दिवस कल ही हमने मनाया है 14 तारीख को, और उसके तुरंत बाद आज ये चिंतन करना कि हिंदी की विश्व स्तर पर वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है और भविष्य इसका कैसा होगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। तो इस पर आज चिंतन हुआ, यहाँ पर मनन हुआ, 3 सत्रों में कार्यक्रम था, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। आज आपने यहाँ पे अपनी कविता भी यहाँ पे प्रस्तुत करी, हमारे दर्शकों को अगर आप उसकी 2 पंक्ति अगर बताना चाहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि एक अध्याय जीत का लिख रही हैं बेटियाँ, कि एक अध्याय जीत का लिख रही हैं बेटियाँ, छंद गीत प्रीत का लिख रही हैं बेटियाँ, और सदियों से जकड़ी बेड़ियों को काटते हुए मान कोख की रीत का लिख रही हैं बेटियाँ, मान कोख की रीत का लिख रही हैं बेटियाँ। बेटियों ने बहुत परचम लहराया, पिछले ओलंपिक में भी हमने देखा, और आज भी समाज में जो महिला कभी देहरी से बाहर नहीं निकलती थी, और आज के समय में वो क्या नहीं कर रही है, कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं रहा। तो बालिकाओं ने, महिलाओं ने बहुत परचम समाज में अपना लहराया है। फिर भी मुट्ठी भर महिलाएं अगर पत्थर पर खड़े होकर खड़ी हो जाएं तो आसमान नहीं छुआ जाता। हमें सबको साथ लेके चलना होगा, और बहुत बड़ा वर्ग अभी इस मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, हमें उनके लिए चिंतन करना है, उनके लिए सोचना है। तो अगर इस समाज में महिलाओं को आप अभी किस स्थिति में देख रही हैं, और यहाँ पे आज चर्चा भी इस पे हुई, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में कहाँ पर देख रही हैं आप? देखिए, महिलाएं बहुत सुदृढ़ स्थिति में हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लड़ रही हैं अपने लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, जागरूक हुई है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारा कुछ बहुत पिछड़ा एक तबका ऐसा है जहाँ पर महिलाओं को आज भी संघर्ष करना पड़ता है, और मेरा मानना ये है कि देहरी के भीतर जो महिला रहती है वो कहीं ना कहीं आज भी शोषण और प्रताड़ना का शिकार हो रही है। उसके बाद सबसे चिंतन वाली बात आज ये करना होगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इस दिशा में हमको सभी को शिक्षित करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को वो नैतिकता उनमें लानी पड़ेगी, वो आत्मबल उनमें लाना पड़ेगा कि वो समाज के लिए सहयोगी हो जाएं और सारे समाज को एक विकास की दृष्टि में ले जा सकें। नमस्कार, हाँ, आपका नाम? मेरा नाम गीतकार कन्हैयालाल स्नेही। तो जिस तरह से आप सेवालय संस्था की ओर से इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, आपने खुद यहाँ पे प्रतिभाग किया है। बहुत सुंदर, मुझे एक बहुत ही एक सुखद अनुभूति हुई है। आज एक तो ये सेवालय दर्पण का जो मंच है, ये मेरे लिए बहुत फलदायी रहा, बहुत सुंदर। मेरे कई लोगों से आज मुलाकात भी हो गई। मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। आवाज़ आ रही है। हाँ। जिस तरह से आज आपने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति भी दी है, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके लिए एक क्या कविता आप गाना चाहेंगे? मेरा मतलब कहने का ये है कि जितने भी नवयुवक हैं, वो केवल प्रेम को एक जिस्म की चाहत न समझें। प्रेम तो तड़पन की एक प्यास है, प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, प्रेम में जिस्म की चाहत नहीं है। एक छोटी सी पंक्ति अगर आप गाना चाहें तो। मोहब्बत है अगर जिसमें, आवाज़ बहुत है। मोहब्बत है अगर दिल में तो सरे आम मत करना। अरुणोदय बने मन को, अरुणोदय कहते सूर्योदय, अरुणोदय बने मन को अपावन शाम मत करना। ये गंगा जल सा पावन है, सच्चे प्यार का बंधन। जिस्म की चाह करके तुम इसे बदनाम मत करना। जिस्म की चाह करके तुम इसे बदनाम मत करना। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम?
मेरा नाम मीना जोशी, हल्द्वानी से। जिस तरह से आज काव्य गोष्ठी में आपने सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करी, जिस तरह से लगातार क्राइम रेट्स जो है महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे हैं, हल्द्वानी की मैं बात करूँ, लगातार अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो हर सेकंड में इस तरीके की जो घटनाएं हैं, यौन शोषण है, यौन अपराध है महिलाओं के ऊपर, चाहे वो किसी कार्यस्थल पर है, पॉस एक्ट के बारे में बात करें, या किसी महिलाओं में रेप से रिलेटेड बात करें, या उसे किसी न किसी तरीके से मॉलेस्ट किया जा रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं निरंतर चल रही हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अभी आपके जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रही हैं, इसमें कुछ चुनिंदा महिलाएं होंगी जो कि आप देख रही हैं कि वो फील्ड में आके उतर रही हैं, लेकिन अगर वो उतर रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर वो किसी विपरीत परिस्थिति में होती हैं, किसी आपदा से रिलेटेड कहें, या किसी रात्रि में कुछ इस तरीके के कुछ इवेंट्स उन्हें करने होते हैं कवर, तो उनके घर वालों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक डर सताता है, या हमें उन्हें मैसेज करके, कॉलिंग के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें उन्हें अवगत कराना पड़ता है कि हाँ, मैं सेफ़ हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। नहीं तो माता पिता होना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि हम दूसरे की बेटी के लिए तो हम आश्वासन दे सकते हैं उन्हें, ठीक है, कि आप अपने आंसू पोंछिए, कोई बात नहीं, कुछ टाइम पीरियड की बात है, लेकिन जो बात अपनी बच्ची की आती है और वो माता पिता उस चीज़ को करते हैं, फेस करते हैं इस पीरियड को, तो एक बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं हमारे हल्द्वानी में छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके के यौन शोषण हो रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि समाज में कुछ जो आज का समाज है, शायद वो अलग अलग माध्यम के कारण से, कुछ हम लोग शिविर लगाते हैं या कुछ स्कूल्स में भी हमारे शिविर्स लगते हैं, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं इस तरीके की बातें उठाती हैं, मुद्दों को उठाती हैं, या फिर एक या दो कुछ ऐसे हाईलाइट मुद्दे हो जाते हैं हमारे इन शोषणों से संबंधित, तो उन बच्चियों में, उन महिलाओं में, या फिर समझिए कि कुछ तो महिलाएं भी आज के डेट पे बहुत आपराधिक प्रवृत्ति की हो गई हैं, वो झूठे झूठे केसेस में जो बेचारे कहेंगे युवकों को, लड़कों को फंसा रही हैं, लेकिन आज की डेट में भी हम कहें तो महिलाएं बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी स्थिति में है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सेवालय संस्था की ओर से तब भव्य कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कवियों, कवियत्री से हमने बात करी, साथ ही जो सेवालय संस्था के संचालक थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश करी कि जिस तरह से वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उनका नज़रिया है, ये जानने की कोशिश करी। साथ ही जो काव्य गोष्ठी यहाँ पे आयोजित हुई थी, कवियों से हमने उनकी कविताएं कुछ आपके सामने रखी। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।